बयान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। हमारे साथ बहुत ही हर दिल अजीज़ शख्सियत अब्बास साहब बैठे हैं। अहमद अब्बास साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस दफ़ा मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे ज़फ़र साहब सवाल किया था। जी, आपने पूछा था सबसे ज़्यादा कौन सा तबका सपोर्ट कर रहा है। जी, सबसे ज़्यादा जो हमें सपोर्ट कर रहा है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे अमीर सो गए, पता नहीं क्यों इस बार बहुत स्लो है, या वो नहीं समझ पा रहे हैं, या उनको एहसास नहीं है, या वो खुद डरे हुए हैं कोरोना से। लेकिन गरीब आदमी तो कोरोना से क्या डरेगा, उसको तो भूख से डर लग रहा है। उसके लिए सबसे बड़ी टेंशन तो भूख है। और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। अगर हम एक दिन का बैंक का लेजर निकालते हैं अपना, तो मैं समझता हूँ 250 रुपये से लेकर 300, 500, 1000, 1200, 1500, जिसके पास जितना था वो डाल रहा है और दिया जा रहा है। यही वजह है कि एक दिन 1 सेकंड ऑपरेशन रोका नहीं हमने, माशाल्लाह 24 घंटे काम चल रहा है। अच्छा, ये बताएं कि तमाम लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं अल्लाह की ज़ात अक़दस के बाद आपसे, कि आप अल्लाह ताला ने आपको वसीला बना दिया है। तो ये बताएं कि इस दफ़ा इन तमाम लोगों को, इन तमाम प्यार करने वालों को कौन सा तोहफ़ा ईदी के तौर पर दे रहे हैं? ईद का इस बार सबसे बेहतरीन हम जो तोहफ़ा दे रहे हैं वो दे रहे हैं दाल, चावल, घी, आटा। क्योंकि लाजिम बात है, कौन सी ईद, अगर पेट खाली होगा तो कैसी ईद है। कोई रंग मंग नज़र नहीं आएगा। आप उसको लाल कलर के गुब्बारे दे दें, बच्चे को पीले कलर के दे दें और बोले जाओ खेलो, बोलेगा पेट खाली है, 2 दिन से खड़े नहीं हो जा रहा मैं। तो जो ईद का सबसे बड़ा तोहफ़ा है वो यही है। दाल का पैकेट 1 किलो का दे दिया आपने किसी को, चावल दे दिया। और अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा ना, तो अपने बच्चों को एक दिन भूखा रख के देख ले, समझ में सब आ जाएगा। बच्चे की आवाज़ में कितनी तलखी आ जाएगी। शायद वो अम्मी जान और अब्बू जान नहीं बोल रहा होगा, उसको तो नहीं मालूम ना। वो तो कहेगा भूख लग रही है, मुझे खाना दो, मैं जा रहा हूँ नानी के घर जा रहा हूँ खाना खाने, मैं खाला के यहाँ जा रहा हूँ, आप लोग मुझे खाना नहीं दे रहे। कैसे रोक रहा होगा गरीब अपने बच्चों को, बेटा उनके घर नहीं जाना, मेरी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। बाप बोलेगा ना तुम मेरे ससुराल जाओगे अगर अपनी नानी के घर, तो मैं कहाँ खड़ा हूँ फिर। बेटा दादी के घर नहीं जाना, उनके यहाँ भी यही हालात हैं, समझो, बैठो, कर रहा हूँ अरेंजमेंट, कहीं से कर रहा हूँ। ये चल रहा है हर घर में इस वक्त। तो मैं उनको क्या दूँ जाके इस वक्त, बूंदे वालियाँ तो नहीं दे सकता मैं उनको, यही तो दूंगा, ये लो बेटा तुम्हारा गिफ्ट ईद का। और सबसे ज़्यादा खुश वो इस पर होगा, अम्मी ये लें गिफ्ट आ गया, पकाएं जल्दी से। अपने दोस्तों को बोलेगा तुम लोग खेलो, मैं आ रहा हूँ, मेरे घर में गिफ्ट आया है। यही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। ज़फ़र अब्बास साहब, बहुत शख्सियात के मैंने इंटरव्यूज़ किए, मगर आप यकीन कीजिए कि बहुत कुछ सीखने का मौका मिला आपसे। और मेरे लिए वाकई बाइसे फ़ख्र ये बात है कि आप जैसी पर्सनालिटी से मुझे मिलने का अल्लाह ने मौका दिया है। हमें, आप यकीन करें, हमारे साथ रोज़ आने वाक़यात हो रहे हैं कि सामने बैठा शख्स अपनी मुश्किल बता रहा होता है। सच्चाई है नहीं, मैं आपको, आप मेरे ऑफिस बैठ जाएं, खुदा की कसम आपका कलेजा फट जाए। लोग जिस तरह अपनी मुश्किलें बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि मेरे घर में 4 बहुएँ हैं, चारों बेटे। हमारी एक दुकान थी, हम ये पार्ट्स बेचते थे, सारे बेटे वहाँ काम करते थे। 2 महीने हो गए, क्या करें। 2 बहुएँ नाराज़ होकर घर चली गई हैं, बच्चे छोड़ गई हैं। ऐसी मुश्किलात लोग बता रहे हैं सिर्फ किस चीज़ के पीछे, कि बर्तन सारे खाली हैं। खुद पर काबू रखकर दूसरों की मदद करना ये भी बहुत बड़ा काम है, और सब्र से काम लेना है। मुश्किल घड़ी है, लोग कह देते हैं, बिल्कुल ये दिल चीर देने वाले मनाज़िर हैं जो आप हमें बता रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान है। जिसके पास सब कुछ हो ना, वो सिर्फ कह सकता है, मगर जिस पे गुजर रही है ना, ये वही जानता है। हर दूसरे घर का ये हाल है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। देखिए, मिडिल क्लास गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी दुकान से राशन लेता था, खाता बनता था। दुकान पे जाएँ, रजिस्टर रखा होता है, हाँ भाई पिछले महीने का आपका राशन था 9500 का, इस बार राशन हो रहा है 9800 का। तो फैमिली कहती तो रुक जाओ, क्यों भाई? तो बहस होती थी इस चीज़ पे, इतना रेट बढ़ गया, अच्छा ये हटा दो, क्वालिटी चावल और नीचे ग्रेड का दे दो, टोटा चावल दे दो। क्योंकि बजट नहीं है ना, उसकी एक तनख्वाह है 18,000 रुपये, 25,000 रुपये। उसको मालूम है इस 25 में 15,000 रुपये तो रेंट देना है। अब 10,000 रुपये में राशन भी लेना है, 10,000 में बिल भी भरना है, 10,000 में बच्चे की फीस भी देनी है, 10,000 में माँ की दवाई भी लानी है, उसी 10,000 रुपये में बाप की दवाई लानी है, उसी 10,000 में बीवी के नाज नखरे पूरे करने। वो औरत भी तो कुछ अरमान लेकर शादी करके आई थी ना इस घर में, या वो ये सोच के आई थी मैं कब्र में जा रही हूँ। तो बात ये कि बस ये खुदा का मौजज़ा है, कैसे काम पर जाने का, आने जाने का किराया भी छोड़ दें, वो कैसे हो रहा है कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। बच्चा 1 रुपये तो लेके जाएगा स्कूल, तो 30 रुपये हो गए, और 1 रुपये में जो चीज़ आती है वो मुझे आप बता दीजिए। दुकान वाला भगा देगा, कैंटीन वाला, जब बच्चा बोलेगा अंकल 1 रुपये की कोई चीज़ें, बोलेंगे हट, कुछ आता ही नहीं। आप लोगों ने ज़फ़र अब्बास साहब की सारी गुफ्तगू सुनी, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। मैं तो, ये हमारे मुआशरे की तल्ख़ सच्चाई है जो हम सब के सामने आ रही है, और हम ऐसे लोगों के बीच में जीते हैं, और फिर भी हम कितने नाशुक्रे हैं। मैं ख़ास तौर पे उन लोगों को कहना चाहूँगी
कि जिन पर अल्लाह की इतनी रहमत हैं, जिनको ये सारे मसाइल नहीं हैं जो ज़फ़र साहब बता रहे हैं, ना खाने का ना सोने का। कई दफ़ा मैंने देखा है, मेरी नज़रों से भी गुजरा कि कई बच्चे खाना यूँ फेंक देते हैं कि आज इसमें नमक कम है, आज इसका जायका अच्छा नहीं है। ब्रांडेड कपड़े आते हैं, ब्रांडेड छोटे छोटे बच्चों को टेलीफोन्स पकड़ाए होते हैं, एक एक बच्चे के पास मुख्तलिफ ब्रांड्स के लैपटॉप्स होते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जिसको अल्लाह ने जिसको दिया वो ज़रूर उन चीज़ों को अपने लिए इस्तेमाल करे, मगर उसके साथ दिल में वुसअत पैदा करें। दाएं बाएं बग़ैर किसी को तशहीर किए किसी की मदद करनी है ना, ये मत कहो कि मैं तुम्हें ज़कात दे रहा हूँ, ये मत कहो मैं तुम्हें सदका दे रहा हूँ, ये कहो यार मेरा दिल कर रहा था कि मैंने अच्छे कपड़े पहने, ये मेरी तरफ से तुम्हें एक गिफ्ट, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ईदी। ये छोटे छोटे जस्चर्स हैं, यही हैं जो हम इस दुनिया से लेकर जाएंगे। वरना सिकंदर भी इतना कुछ फ़तह करके जब इस दुनिया से गया था तो उसने कहा था मेरे हाथ बाहर रखते ना, ताकि मेरे आने के बाद, मेरे जाने के बाद आने वाली नस्लें देख सकें कि सिकंदर आज़म भी था, वो जब इस दुनिया से गया जो आधी दुनिया का फातेह था, इस दुनिया से खाली हाथ गया था। लेक्चर नहीं है, मैं तो ख़ुद तालिब इल्म हूँ, मैं तो ख़ुद बहुत कुछ सीख रही हूँ, मैं तो ख़ुद अपनी ज़ात के अंदर इतनी कमियाँ तलाश करती हूँ कि दूसरों में कमियाँ ढूंढने का मौका ही नहीं मिलता। आप प्लीज़ अपने अंदर ये एक अच्छी सोच पैदा कीजिए, आप भी ज़फ़र अब्बास बन सकते हैं अगर आप अपने दाएं बाएं लोगों को देखें। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूँगी ज़फ़र साहब, आप तमाम देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मुख्तसरन, फिर हम आपकी तरफ आते हैं। मेरा तो बस यही मैसेज है, एक छोटा सा हम अगर किसी गोश्त वाले की दुकान के बाहर चले जाएं, लोग नज़र नहीं आ रहे और अगर वो परचेजिंग भी कर रहे हैं वहाँ आके, तो बोल रहे हैं 1 पाव गोश्त दे दो और बोटियों का साइज़ इतना इतना सा है, और घर में जाके ज़ोर से ऐलान हो रहा है कि भाई ये सिर्फ मेहमानों के लिए है, जब खाना रखा जाए तुम लोग मत छूना। इतने बुरे हालात पर आ चुके हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। ये कोई आम बात नहीं है। अगर आप परचेजिंग करते हो गोश्त की ख़रीदारी, तो आप मेरे जुमलों को समझ रहे होगे। लोगों को अपने बच्चों के देने के लिए चूड़ियों के पैसे नहीं हैं, आर्टिफिशियल बालियाँ बच्चियों की आती हैं 15-15 रुपए की, वो भी देने के पैसे नहीं हैं, क्योंकि 15 रुपए में 2 रोटी मिल जाए, घर में पक जाएगी। बहुत मुश्किल सूरत हाल है। जिनका कारोबार तबाह हो गया, जो मकरूज़ हो गए, 3 महीने का घर का किराया, 3 महीने के बिजली के बिल, 3 महीने के गैस के बिल, 3 महीने की स्कूल की फ़ीसें, 3 महीने की वैन की फ़ीसें, उसके बाद 3 महीने का दुकानदार का खाता, उनको इस कर्जे से बाहर निकलने में शायद सालों लग जाएंगे। तो मैं आपसे यही बात बोलूँगा, जहाँ अपने बच्चों के लिए ईद की ख़रीदारी कर रहे हैं उसको 1800 रुपये का सूट दिला रहे हैं, तो यार 300 रुपये के 2 सूट किसी गरीब के लिए ले लें, ढूंढ के दे दें, कोई ना मिले हमें पहुँचा दें। और हमारा रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी है और लोग बहुत मुश्किल में, उनको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सलामत रहें ज़फ़र साहब, बहुत सारी दुआएं और विशेज़ आपके लिए हैं। ये हमारी तरफ से, माज़ जी की तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, जबकि मैं ये भी जानती हूँ ये जिस पर्सनालिटी को मैं दे रही हूँ ये भी तकसीम कर देंगे, ये किसी अपने प्यारे को दे देंगे या किसी मुस्तक को दे देंगे, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप भी पहनेंगे, क्योंकि आपकी माँ भी तो चाहती है ना कि मेरा बेटा भी तो कभी नए कपड़े पहन ले। नहीं बहन, आपकी तरफ से गिफ्ट हम लेके कबूल करते हैं, इसको इंशाल्लाह आगे दे देंगे, उसका और ज़्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि मेरी माँ से ज़्यादा वो माएँ जो हर साल अपने बच्चों को दिलाती थी। अब ये आपका हो गया, ये अमानत आपकी, और आपने जो मैसेज दिया है अल्लाह ताला वो सबके दिलों पर असर करे। रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता करे। बस ये सारी सूरत हाल आपके सामने है एहसन, कुछ कलाम के ज़रिए लोगों के दिलों को भी हिला दीजिए और आपकी आवाज़ ऊपर तक जाए, ताकि वो ऐसे लोगों के दिलों में जिनके दिल पत्थर हो गए हैं, सिला रहमी अल्लाह ताला डाल दे। अली का नाम मेरी जिंदगी है, अली का नाम मेरी अली का प्यार मेरी बंदगी है, अली का नाम मेरी जिंदगी है।
उसे काबा कहूँ या जाने काबा, उसे काबा कहूँ या जान काबा, विलादत जिसकी काबा में हुई है, अली का नाम मेरी जिंदगी है, अली का प्यार मेरी बंदगी है। जी 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 बिल्कुल, इसी को कंटिन्यू कीजिएगा जी। मुझे बिल्कुल, तमाम पिछले साल आपने पढ़ा था ये कलाम, तो हमारे बहुत सारे देखने वालों ने ये ख़ास तौर पे दरख्वास्त की थी कि जब भी एहसन आए तो उनसे ये कलाम ज़रूर सुनना है। मौला मौला मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तू गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे, मेरी आसां उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां। बराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। आज स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं शोबिज़ का एक ऐसा सितारा जिसकी चमक से आंखें चुंधिया जाती हैं, और क्यों ना चुंधियाएँ, कि टीवी से लेकर फिल्म फिर मुख्तलिफ शोबों के अंदर जिस तरह से उन्होंने अपना नाम बनाया, अपनी पहचान बनाई, ऐसी मिसाल कम मिलती है। और यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि दुनिया के अंदर एक टीसी कंपनी है, इदारा है, जो पूरी दुनिया में पोल करता है कि दुनिया के हैंडसम तरीन जो लोग होते हैं उनको वो शामिल करते हैं, द बेस्ट लुकिंग पीपल इन द वर्ल्ड, और पोलिंग होती है। तो मुझे ये कहने में कोई आ रही कि आज की हमारी जो मेहमान शख्सियत है पिछले 2 सालों से ये पाकिस्तान को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनका नाम आ रहा है, और ख़ूबसूरती में फ़ाइनल 100 लोगों में, पूरी दुनिया के फ़ाइनल 100 लोगों में जो हैंडसम तरीन है उनमें इनका शुमार होता है। और एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, होस्टिंग हो, फिर चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर, हर जगह लोगों के दिलों में अपना घर बना चुके हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके बारे में यकीन कीजिए कि मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने के हवाले से, बात करने के हवाले से, वो इतना मुख्तलिफ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। यही कहूँगी कि जितना अल्लाह ताला ने इनको ज़ाहरी तौर पर ख़ूबसूरत बनाया है, इनका बातन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है।
गुफ्तगू इतनी खूबसूरत करते हैं कि हर एक इंसान को अपना गर्विदा कर लेते हैं, और कहने में कोई आर नहीं। अ वेरी मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी, हम सब के बहुत ही प्यारे इमरान अब्बास जी। अस्सलाम वालेकुम। मरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। हमारी हर दिल अजीज़ शख्सियत इमरान अब्बास साहब आज स्काइप पर हमारे सेलिब्रिटी लाउंज में हमारे मेहमान हैं, और देखिए उनकी मोहब्बत के फरहान अली वारिस साहब, इन्होंने उल्मा की सेगमेंट में आना था मगर इमरान का नाम सुनकर वो जल्दी आ गए ताकि वो भी इमरान से कुछ सवाल कर सके। इमरान देखें लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। देखिए जी, ये म्यूचुअल होती है, ये दो तरफा होती है, और मैं भी फरहान से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा इमरान, मुझे ये बताएं कि आप आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके बारे में कुछ तफसील बताएं, क्योंकि थोड़ा सा हक के ज़रिए तो माशाल्लाह इस वक्त हर साल में 1 या 2 सीरियल्स जो हैं वो हिट देते ही देते हैं, और इस वक्त थोड़ा सा हक ने भी माशाल्लाह लोगों के दिलों में बहुत एक ख़ास मकाम बना लिया, और लोग बहुत शौक़ से इस ड्रामे को देख रहे हैं। अच्छा ये मुझे तो बता दें, चले नाम बताएं कि फ़ाइनली कौन सी वाली खातून बेगम आपके साथ रहेंगी, पहली वाली दूसरी वाली? बस अब तो जी अब तो बस 2 ही रह गई, हाथी पूरा निकल गया। थोड़ा सा इतनी लड़ाई हो रही ना आपकी वजह से दोनों खवातीन के अंदर, और आयज़त इतने प्यार से क्यों पागल हुई जा रही है लानत आगे बढ़े जिंदगी में। अच्छा ये तो चले थोड़ा सा हक के अंदर था, मगर आपके बहुत सारे फैंस जानना चाहते हैं कि वो कौन सी खूबसूरत परी आपकी ज़िंदगी में आएगी और कब आएगी? देखिए जी, ऑडियो चेक करें आप इस बात से, इस सवाल से भाग नहीं सकते। अब बेहतर है जी, अब बेहतर है। मुझे ये बताएं कि वो लम्हा कब आएगा जब आपके तमाम फैंस आपके साथ एक और आपका खूबसूरत सा कंपटीशन देखेंगे आपकी बेगम की सूरत में? रीमा, मेरा ख्याल है कि ये जब भी ये प्रोसेस भी होगा ना, तो यू वुड बी द फर्स्ट पर्सन नोइंग। मुझे आपको और मुझे ये भी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कि 1-2 बहुत खूबसूरत रिश्ते आए हुए हैं, और बहुत ही प्यारी वो लड़की है, मगर अब ये पता नहीं देर किस जानिब से हो रही है। उनकी बड़ी ख्वाहिश है, सॉरी मैंने ये बात थोड़ी सी शेयर कर दी, लेकिन मुझे नहीं पता फाइनल सिलेक्शन किसकी होगी, क्योंकि 2-3 रिश्ते हैं और उनमें से एक जो बाहर की जो लड़की है वो उस पर ज़्यादातर वोटिंग उसी के हक़ में है, तो मगर फाइनल डिसीजन तो आपका होगा। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि फाइनल डिसीजन उनका भी होना चाहिए, तो बहुत लड़की का भी पता है, लेकिन देखिए आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ये तो पता है डेस्टिनी होती है रीमा, मुझे लगता है कि ये कुदरत की तरफ से होता है, और जो देर सवेर हो रही होती है वो सारी की सारी डेस्टिनी आपकी डिसाइड करती है। सो इमरान, ये बातें कुदरत पे नहीं अब डालनी आपने, क्योंकि मैं भी कहती थी क्यों हो, मेरे हाथ में तो शादी की लकीर ही नहीं है, इतना काम कर रही हूँ, आई एम अ वर्कहॉलिक, इतना मुझे पैशन है काम करने का, मगर जब इंसान एक सेकंड के लिए भी नियत करता है ना और सोचता भी है, तो अल्लाह ताला वो कर देता है जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इतनी पीक में मेरी शादी हो गई, और फिर सोचा भी नहीं था कभी पाकिस्तान से बाहर जाकर रहूँगी, और पाकिस्तान से बाहर चली गई। बस आप ये बताएं कि पहले आपने सोचा है, अब आप चाह रहे हैं कि आप अपनी अम्मी की ख्वाहिशात का एहतराम कर लें? हमारे तो पाकिस्तानी जो माशरा है, जो हमारे ईस्ट का कल्चर है, उसमें तो सबसे पहली सोच यही डाली जाती है, सोचा तो बच्चा सब कुछ करता है इसीलिए कि जब शादी होगी तो अपनी बहू अपनी दुल्हन को किस तरह खुश रखेगा, उसका करियर, उसकी हर चीज़ शादी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है। और यही फ़र्क है शायद हम लोगों में और गोरों में, कि वो उनका करियर पहले आता है और हमारे जहन में जो है ना वो शादी पहले आता है। पूछा जाता है बड़ोगे क्या बनोगे, कहता है दूल्हा। माशाल्लाह करियर भी बना लिया इमरान, करियर भी बना लिया। अल्लाह ने इतनी शोहरत, इतनी इज़्ज़त, इतनी कामयाबियाँ आपको दी हैं, ये मिसाल कम मिलती है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में। और देखें आप माशाल्लाह दुनिया के 100 जो खूबसूरत तरीन मर्द हैं उनमें से आपका शुमार होता है, और पाकिस्तान में से आप वाहिद हैं जिनका नाम जो है मुसलसल टीसी के प्लेटफॉर्म पर गुज़िश्ता 2 सालों से ऐड किया जा रहा है। अब ये मुझे बताएं कि हम देखना चाहते हैं, तमाम फैंस देखना चाहते हैं
आपकी ज़िंदगी के अंदर ये खूबसूरती भी। अल्लाह जी, बहुत बस देखिए, मैं जब भी प्लान करता हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हो जाता है कि वो चीज़ें मटेरियलाइज नहीं होती, इसलिए अब जैसे ही कुछ प्रोसेस होगा तो बस आपको मैं बताऊंगा और फिर आप ही जो है इंशाल्लाह ताला। फरहान, तुम शेवाले बनोगे ना यार? हाँ बिल्कुल 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 बनूंगा। और बल्कि हमारे एक दोस्त हैं, उनसे उनकी वालदा कहती हैं कि बेटा शादी कब करोगे बेटा? वो हमेशा कहते हैं अगले जुम्मे करूँगा, अगले जुम्मे करूँगा, अगले जुम्मे करूँगा। तो इंशाल्लाह मैं आपकी शादी में ज़रूर आऊँगा, और बल्कि एक महफिल भी करेंगे हम इंशाल्लाह शादी के मौके पर। इमरान की शादी देखने वाली होगी, महफिल भी होगी इंशाल्लाह। और आप बस दूल्हा बनने की तैयारी करें, बाकी बाराती बनने की तैयारी हम लोग करेंगे। वो हम पे छोड़ दें, आप वो हम पे छोड़ दें, बस आप एक दफ़ा हाँ कर दें, ठीक है इमरान? अच्छा, बस अब आपने बस ये सोचना है, सीरियसली सोचना है आपने, ठीक है? आपने अपनी वालदा की सारी ख्वाहिशात को पूरा किया। माशाल्लाह आप इतने सादतमंद बेटे हैं, इतने अच्छे भाई हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं, इतने अच्छे इंसान हैं। बस हम चाहते हैं कि ये लेवल भी आपको मिले कि आप बहुत अच्छे शौहर और बहुत अच्छे बाप हैं। तो ये वाले 2 लेबल्स जो जिनकी कमी अब इस वक्त रह गई है, ये आपने आने वाले वक्तों में पूरी करनी है। अच्छा इमरान, ये बताइए कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आपके पाइपलाइन में हैं। रीमा जी, एक तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि थोड़ा सा डिले हो गया है ये सारे हालात की वजह से। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, पाकिस्तान में भी मैं कुछ नहीं कर रहा था, जिसके लिए मुझे 15 मार्च से लंदन में होना था उसकी रिहर्सल्स के लिए, वो सारी चीज़ें। लेकिन वो अब ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसमें एक्टर्स भी जो हैं वो कुछ हिंदुस्तान से हैं और कुछ इंटरनेशनल हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, तो उनकी डेट्स भी अब देखें किस तरह मैच होती हैं। बट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट प्रोजेक्ट, जो कि अभी थोड़ा इस कोरोना की वजह से आगे पीछे हुआ। प्लस एक और प्रोजेक्ट है जिसमें आपको शायद कल मैंने बताया है कि, और सरप्राइज दिया है कि शायद आप मेरे साथ होंगी अगर आपने हामी भर ली तो। सो आई एम प्लानिंग एंड वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। इट्स अ ह्यूज सीरियल एंड होपफुली आई वुड, अगर आपको मैं किसी तरह राजी कर सका तो दैट वुड बी एन ऑनर फॉर मी एंड माय प्रोडक्शन टू have Reema Khan in our project, in our serial. After a very long time, we will be coming back on screen if you agree to it. So I'm looking forward to that project. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे पता है आप जो काम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, और जो भी आप लिखवा रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि आती है, लेकिन फिर ये के भी शान निशान होना चाहिए ना, क्योंकि आपका माशाल्लाह इतना प्यारा नाम है, इतना बड़ा नाम है कि अगर आप जब टीवी पे वापस आए, क्योंकि आपने बहुत पहले एक सीरियल किया था और हमने एक टेलीफिल्म भी की थी, याद है आपको? ब्रांडेड हमने एक सोप के लिए किया था, तो वो भी हमने साथ काम किया था। लेकिन अब जब आपकी स्क्रीन पर वापसी होनी चाहिए तो वो फिर आपके ही थोड़ी सी आपकी मनसब और आपकी नाम के हिसाब से होनी चाहिए। सो आई एम प्लानिंग द होल सीरियल अकॉर्डिंग अराउंड यू एंड इंशाल्लाह ताला देखिए क्या होता है। जी थैंक यू इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। और जाने से पहले आप अपने तमाम फैंस को कोई मैसेज देना चाहें इस माह मुबारक के हवाले से, क्वारंटीन के हवाले से? इस वक्त पूरी दुनिया कोविड-19 की वजह से जिस टेंशन में मुब्तला है, उसमें हौसलों की ज़रूरत है, लोगों की हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आप अपने तमाम देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? स्टे पॉजिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल, यकीन और ईमान का दामन ना छोड़िए। ये जितना ख़तरनाक है उतना ही आपके विल पावर से इसको आप शिकस्त भी दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो SOPs हैं और जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो आपके फ़ायदे के लिए हैं, इसलिए प्लीज़ उसका ख्याल रखिए। हम बड़े मजबूत अपने आप को समझते हैं और हम कहते हैं हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे प्यारों को अगर कुछ हो जाएगा तो उससे ज़्यादा नुकसानदेह हमारे लिए कुछ नहीं होगा और उससे ज़्यादा तकलीफ दे कुछ नहीं होगा। तो हमें अपने लिए नहीं, अपने प्यारों से, जो हमसे मुंसलिक जो रिश्ते हैं, हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए अपना ख्याल रखना है। अगर आपकी बॉडी में आपको लगता है कितना डिफेंस स्ट्रॉन्ग है कि आप रेजिस्ट कर सकते हैं इस वायरस के अगेंस्ट, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके पेरेंट्स, आपके बुजुर्ग, आपके बच्चे वो सब कुछ रेजिस्ट कर पाएंगे कि नहीं। खुदा का वास्ता इसको सीरियस लीजिए। ये एक बहुत सीरियस इशू है और ये पूरी दुनिया का नक्शा और हालात बदलने वाला है। अल्लाह करे वो पॉजिटिव वे में हो, बट इट्स अ वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन राइट नाउ। सो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइट एंड इट्स वेरी सीरियस एट द मोमेंट। और बिल्कुल आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी कीजिए। मैं हर फ़िक़े के लिए कह रहा हूँ, हर फ़िक़े के लोगों के लिए कह रहा हूँ कि और हर मज़हब के लिए भी कह रहा हूँ, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो हिंदूज़ हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, हर कोई अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस ज़रूर करे, बट विद इन अ सर्टेन लिमिट और उसकी जो SOPs हैं उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मज़हब जो है वो हमें इंसानियत का दर्स सबसे पहले देता है। तो आप
दूसरे इंसानों को अपने मुआशरे में जो है उनका ख्याल कीजिए। और अगर आप नमाज आज बाजमात नहीं पढ़ पाते तो इंशाल्लाह दोबारा उस वक्त ये सूरत हाल सही होगी जब आप आज ये घर में पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान, वेरी पॉजिटिव, फ्रॉम अ वेरी पॉजिटिव पर्सनालिटी। इमरान अब्बास की तरफ से आपने सुना मैसेज और यकीनन आप लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे उनकी गुफ्तगू सुनकर। हमारी ट्रांसमिशन जारी है और आपसे मुलाकात होगी उलमाए कराम के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। बरान रहमत में आप सभी को खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है तलब दुनिया। ईमान वालों के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत होनी लाजम है, अगर नहीं है तो उसका पैदा करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ दुनिया की मोहब्बत एक हदीस शरीफ के मुताबिक सारी ख़ताओं की जड़ है, इसीलिए दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत को दिल में पैदा करना बहुत ज़रूरी है। फ़ी ज़माना इंसान दुनिया की चाहत में इतना मगन और अपनी आक़िबत को ही भुला बैठा है। दुनिया में सब कुछ पा लेने की ऐसी दौड़ लगी है कि सब एक दूसरे को गिराने, एक दूसरे को पीछे छोड़ने में और एक दूसरे से आगे भागने में चले जा रहे हैं और चले ही जा रहे हैं। दुनिया में बेलिबास आने वाला इंसान अच्छी तरह जानता है कि उसे जिस कफन में लपेटा जाएगा उसमें कोई जेब नहीं होगी, फिर भी वो अपनी दुनियावी ख्वाहिशात के घोड़े पर बैठा सरपट दौड़े चला जा रहा है। ऐसे जीते हैं कि मैं इसको वज़न से पढ़ना चाहूँगी। ऐसे जीते हैं कि जैसे कभी जाना ही नहीं, चाह में डूबा हुआ दिल कभी माना ही नहीं। हशर को भूल गए हैं जहाँ की चाहत में, उनको लगता है ये मुँह रब को दिखाना ही नहीं हूँ। ऐसे यूं ही गर दिल को लगाए रहे, अगर इस दुनिया में होगा ऐसों का कहीं पर भी ठिकाना ही नहीं। एक शख्स दुनिया की मोहब्बत में इस कदर मुब्तला था कि उसकी सोच और उसका हर अमल दुनियावी मामलात में अपनी बरतरी बरकरार रखने से मशगूल रहता। बज़ाहिर दीन के तमाम अहकाम बजा लाता, पर दिल से दुनिया की चाहत को कम ना कर पाता। इस दुनिया की हर चीज़ पर अपना तसल्लुत जमाने के लिए उसकी तमाम बढ़ती गई। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे कि उनका दीन में क्या मकाम है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे उलमाए कराम के साथ। हमारे साथ आज रोज़मर्रा की तरह जी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मौलाना सैयद मोहम्मद ओन नकवी साहब और मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी रहनुमाई फरमाएंगे आज इंशाअल्लाह। जी मैं ही पहला सवाल करूँ। जी बिल्कुल, आज तलब दुनिया के हवाले से सवाल तो अलामा साहब बच्चे मिलना चाह रहे हैं आपसे। जी मुफ्ती साहब के पोते आज जी पोते हैं माशाल्लाह। ये इधर आइए। फरहान भाई से बड़ी आरज़ू थी, रीमा बीबी से ज़ैनुल आबिदीन की, माशाल्लाह कहने के कि मिलेंगे दूर रखना बेटा, हम आपको बहुत दिल कर रहा है, मगर आपकी बेहतरी के लिए, आपकी सेहत के लिए दिल कर रहा है इनको हक करने को, मगर मैं क्या करूं बेटा, आजकल हालात ऐसे, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। जाओ बेटे। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी आज हम आएंगे अपनी गुफ्तगू की जानिब। अलामा साहब, दुनिया अपनी जानिब खींचती है और ये हकीकत भी है कि हर कदम पर हर चीज़ अपनी तरफ मतवज्जे करती है, शैतान बहकाता है, जबकि ये मालूम भी है कि ये दुनिया फ़ानी है। तो मेरा आज का पहला सवाल कि दिल में दुनिया की चाहत का होना क्या बुरी बात है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई अहम मौजू है और क्योंकि ये एक इतना वसी मौजू है कि इस पे मेरे ख़्याल में कई प्रोग्राम करने चाहिए आपको, लेकिन मुख्तसरन अर्ज़ ये है कि दुनिया में रहकर
दुनिया की चाहत रखना इस माना में बुरा नहीं है कि ये दुनिया मुझे मिले और इसके ज़रिए से मैं ईसार करूं, कुर्बानी करूं, गरीबों की मदद करूं और मैं अल्लाह के खौफ से तकवा व परहेज़गारी अपनाऊं। और इसीलिए मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के सामने एक शख्स दुनिया को गालियां दे रहा था, दुनिया को कोस रहा था, तो मौला कायनात फरमाते हैं कि तुम दुनिया को गाली ना दो, दुनिया को कोसो नहीं, ये वही का मुकाम है। ये वो दुनिया है कि जहाँ पर औलिया अल्लाह ने अल्लाह से तवस्सुल किया, ये वो मुकाम है जहाँ अल्लाह ने अंबिया को नाजिल किया, दुनिया में भेजा, मलाइका को नाजिल किया। ये वो मुकाम है कि जहाँ लोग ज़मीन पर अल्लाह को सजदा करते हैं। लेकिन तुम अगर दुनिया को इस अंदाज से चाहोगे कि बस दुनिया के होके रह जाओ, अगर तुम दुनिया को दुनिया के लिए चाहते हो तो फिर जान लो कि ये एक सराय है। आज के ज़माने में हम समझाने के लिए एक होटल है। आप दुनिया से कहीं भी सफ़र कर रहे हैं तो जाकर होटल में रहते हैं तो चंद घंटे रहते हैं और उसके बाद वहाँ से जो उसकी चीज़ें होती हैं, जो उसकी कह लीजिए कि होटल में आलीशान, हम आप सभी दुनिया भर में जाते हैं तो वहाँ कैसी कैसी होटलें होती हैं, कैसे कैसे वहाँ आरामदेह चीज़ें होती हैं, लेकिन चंद घंटों के लिए, 2-3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। फरमाते हैं कि नहीं, दुनिया को अगर अल्लाह की खातिर अपना रहे हो तो बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ दुनिया ही को, क्योंकि दुनिया दना से निकला है और दना अदना से निकला है, और अदना कहते हैं ख़राब तरीन औरत, जिसका नाम असल है दुनिया। यानी दुनिया की अगर लुग़वी माना ली जाए, जैसे अकबर से असगर, कुबरा से सुगरा, इसलिए दना से दुनिया, यानी जो ख़राब तरीन गोया औरत है दुनिया, तो किसके लिए ख़राब तरीन है? जो उसे अपनाए, जो उसको सिर्फ दुनिया के लिए अपनाए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, तकवा परहेज़गारी के लिए ना अपनाए, तो इसका मतलब है उसके लिए वो दुनिया ख़राब तरीन औरत होगी। और इसीलिए मौला कायनात ने फिर दुनिया को इस तरह से समझाने के लिए 3 तलाक़ें दी, क्योंकि तलाक दी औरत को जाती है। सुभान अल्लाह। तो अब समझने की बात यह है कि अल्लाह ने अगर दुनिया को इंसान के लिए मुकम्मल बनाया ही ख़राब होता तो इसका मतलब है फिर भेजता क्यों, फिर उसने हमें दुनिया में भेजा क्यों है? तो इसकी तशरीह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दुनिया आपके लिए इम्तिहान गाह है, उसने आपको इम्तिहान के तौर पर यहाँ भेजा है। अब तुम इसको अपना कर, जैसे आपने इंट्रो में फरमाया कि लोगों का माल लूट लेना, यतीमों का माल खा जाना, या दुनिया की चाहत में एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें करना, हुकूमतें हासिल करने के लिए दुनिया को, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना, कत्ल करना। माजी में कितने वाक़यात हैं कि हुकूमत हासिल करने के लिए लोग कत्ल करते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन पैगंबर, जिन्होंने ख्वाहिश की थी कि मैं आब हयात हासिल कर लूँ, तो दरियाओं में गोता लगाते थे। एक मरतबा एक समंदर में गोता लगाया, जब बाहर निकले तो देखा कि एक शख्स है जिसने एक खोपड़ी पर दूसरी खोपड़ी, उसके ऊपर तीसरी खोपड़ी, और खोपड़ियों का मिनारा बनाया हुआ है। तो हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये क्या है? क्या ये इंसानी खोपड़ियाँ हैं? कहा तुम इनमें गौर से क्या देख रहे हो? कहा इनमें मैं तलाश कर रहा हूँ बादशाह कौन है, गरीब कौन है। वाह। इन खोपड़ियों में तलाश कर रहा हूँ कि अमीर कौन है, गरीब कौन है। तो हज़रत ज़ुल्करनैन सजदा इलाही में गिर गए और फरमाया कि या अल्लाह, अगर दुनिया की चाहत में आब हयात लेने के लिए कोई भी, ये मिसाल दी उन्होंने, वो अपने लिए नहीं हमारे लिए मिसाल दी, कि अगर इस तरह से आब हयात हासिल करेगा, मगर आखिर क्या है? जाना है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आए कि अल्लाह पूछता है अगर आप चाहें तो आपको ज़मीन व आसमान सोने से भर के हम दे सकते हैं, ये कोहे ओहद के बराबर सोना आपको दिया जा सकता है। आपने पूछा फिर क्या होगा? कहा फिर आखिर अल्लाह के पास जाना है। तो कहा फिर इसकी क्या ज़रूरत है मुझे? सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात की। आप ही की बातों की रोशनी में मैं मुफ्ती साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि दीन और दुनिया दोनों में तवाज़ुन कैसे रखा जाए? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद।
फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल हयातुद दुनिया। कुरान मुक़द्दस में बहुत सारी जगह दुनिया का ज़िक्र है। दीन तो हमारा है, दीन तो अल्लाह का है। तो अल्लामा साहब ने जो तमहीद बांधी, इससे पहले आप जो तमहीदी कलिमात फरमा रही थी, हमारा इदराक उसी में खुला है। देखिए कि दुनिया में हम नहीं आए, हमें भेजा गया है। नकवी साहब, हम, आप, फरहान अली वारिस साहब, हमारा जो असल वतन था वो आलम अरवाह था। आलम अरवाह से हम जन्नत में आए, फिर जन्नत से वो लफ्ज़ तो मैं नहीं कहूँगा कि निकाले गए, मगर हम वहाँ से फिर तशरीफ़ लाए, भेजे गए। वो किसी की भी शरारत थी, मैं उस शरारत की तरफ भी नहीं जाता, क्योंकि उसको तो जन्नत शरारती को तो नसीब है ही नहीं। अज़ली वो दुश्मन है इंसान का। तो अल्लाह फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। पहले तो मैं आयातें कोट कर दूँ कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई, ये सूरह आले इमरान की आयत है, सूरह अनकबूत के अंदर है, सूरह हदीद के अंदर है। अल्लाह ने पूरे वसूख के साथ इस दुनिया का ज़िक्र फरमाया है कि हमने दुनिया को क्यों कायम फरमाया। 18,000 आलम है, जैसे आलम अरवाह, आलम बरज़ख, इसीलिए ये आलम दुनिया भी है। तो अल्लाह जो भी काम करता है, अल्लाह के कामों में हिकमत है, मसलहत है, कोई काम उससे खाली नहीं। लेकिन चाहत रखना, चाहत कोई बुरी चीज़ नहीं होती अगर उसका इरादा नेक हो, नीयत नेक हो। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार नीतों पर होता है। हम भेजे गए किस मकसद के लिए भेजे गए कि अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए हमें भेजा। इंसान को मस्जूदुल मलाइका बनाया, 500 साल तक वो फरिश्तों से सजदा कराया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। 500 साल फरिश्ते सजदा करते रहे, इतनी इज्जत बख्शी, अपनी खिलाफत का ताज बनाया, अपने वो कुदरत वाले हाथों से वो इंसान का चेहरा, हज़रत आदम अला नबीना का चेहरा बनाया। तो इसीलिए कि दुनिया जो है वो यूं नहीं कह सकते कि बुरी है, दुनिया तो यकीनन अल्लाह ने अच्छी बनाई है। जहाँ जो लोग आए हैं उन्होंने इस धरती को, इस दुनिया को बुर्रा किया है। कोई मकान बुर्रा नहीं होता, उसके रहने वाले अगर मकी आ जाएं तो वो यकीनन उसको बुरा कर देता है। अल्लामा साहब ने खूबसूरत बात की तरफ तवज्जो मबजूल कराई कि देखो, हम दुनिया में रह के, मखलूक में रह करके हमारी तवज्जो खालिक की तरफ रहनी चाहिए। हमारा जिस्म मखलूक में है, मगर हमारी रूह, हमारा दिल अपने खालिक की तरफ हो। जब खालिक की तरफ होगा तो फिर हम नाफरमानी नहीं कर पाएंगे, फिर इत्तिबा ही इत्तिबा में वक्त गुजरेगा। तो फिर यकीनन ये दीन और दुनिया साथ साथ चलती है। अगर हम दीन से निकल जाएं तो फिर हमारी दुनिया बेहतर नहीं है। रब्बना आतेना फिद दुनिया, हजरत ऐसे है, हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अय हमारे रब, हमें दुनिया अच्छी दे। अय हमारे रब, हमारी आखिरत भी अच्छी हो। अय हमारे रब, हमें अज़ाब नार से बचा ले। तो हम अपने रब से दुनिया अच्छी मांग रहे हैं। खूबसूरत जुमला आया था अल्लामा साहब की तरफ से कि दुनिया को कैसे बुरा कहें कि अंबिया आए, औलिया आए, मलाइका यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं ज़ियारत करने के लिए, इज़्न लेते हैं अल्लाह से कि आज शब कदर है, आज बरकत वाली रातें आ रही हैं, हमें इजाज़त दो, हम तेरे बंदू से मुसाफा करना चाहते हैं, मिलने चाहते हैं। तो दुनिया वालों की ज़रूरत हम वो वहाँ मलाइका को भी है, मलाइका को भी हाजत रहती है कि हम दुनिया वालों के पास जाएँ, दुनिया में हम जाएँ। फिर एक आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि देखें, हम तो दुनिया को, ज़मीन को इसलिए भी अच्छा कहते हैं कि यहाँ गुंबद खजरा का मकी रहता है। यहाँ ईमान और इश्क की बात यह है कि आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर यहाँ दुनिया में है। तो फिर हम दुनिया को बुरा कैसे कहेंगे। वो जो अपना 3 तलाक़ों की बात अल्लामा साहब ने कही, वो भी खूबसूरत है। वो तरीका है असफिया का, बुजुर्गों का। मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम की तो ये शान है, ये मकाम है। वो बुजुर्ग तो दुनिया को वो 3 तलाक़ें दे भी सकते हैं और कह भी सकते हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दुनिया मुर्दार है, इसके तलबगार कुत्ते हैं। यानी दुनिया में रहो तो इसे तलब ना करो, दिल में जगह ना दो। पैसा कमाओ, जेब में रखो, पर्स में रखो, दिल में ना रखो। अगर दिल में ये आ गया
फिर तो वो अगयार की मोहब्बत आ गई। तो लिहाजा मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत दिल में ना आने दो। बाकी दुनिया इबादत की जगह है, बहन बेटे पोते नवासिया सब यहाँ पे रहते हैं। यहाँ ऐसे अच्छे अमल करो कि दुनिया से जाओ तो फिर तुम्हारा रोना ना हो, मुस्कुराते हुए जाओ। जब हम आए थे तो रोते हुए आए थे, जाएं तो रोते हुए ना जाएं, दुनिया रोए और हम मुस्कुराते हुए जाएं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल भी है ना कि कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे। यही तो बात है ना, यही कमाल है। अच्छा एक क्या कश्ती जब तक पानी पर रहती है बिल्कुल, जब पानी कश्ती में आ जाए तो डूब जाती है। ऐसा अभी हमारे पास क्वेश्चन का टाइम है या ब्रेक का वक्त हुआ है? अच्छा ब्रेक लेंगे। जाते जाते मैं आपकी तरफ सवाल एक देता चलूँ और मोहम्मद नकवी साहब कि कहा जाता है दुनिया में कि दीन और दुनिया जो है वो साथ साथ लेकर चलो, लेकिन हम इस्लाम के इस जुमले को इस्लाम के अहकामात के मुताबिक किस तरह से सही कर सकते हैं? और दूसरा वो लोग जो तर्क दुनिया कर देते हैं, जैसे औलिया बुजुर्ग हैं वो दुनिया से तर्क ताल्लुक़ कर देते हैं, तो फिर दीन और दुनिया साथ लेकर चलना, एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं, एक तरफ तर्क दुनिया, कुछ हस्तियाँ जो तर्क दुनिया कर देती हैं वो तर्क किस ज़ुमरे में कर रही हैं कि दुनिया से बिल्कुल कतई ताल्लुक़ कर लिया? अगर किया है तो किन लोगों से किया या अपने प्यारों से भी नहीं मिल रहे? तो इस पर बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए इसमें यह है कि जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे, ब्रेक के बाद।